स्टेट सेंटिनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बार फिर ताज़ा रुझान आपके सामने मैं लेकर आया हूं। आपको याद होगा पहले भी जब हमने ये सारा इलेक्शन कवर कर रहे थे, हमने कहा था कि जम्मू रियासी और उधमपुर कठुआ सीट है, यहां पे सिर्फ दो लोगों के बीच फाइट है, बाकी लोगों के बीच नहीं। हमने बार बार ये कहा था, वही साबित हुआ। जम्मू रियासी में बात की जाए, जम्मू रियासी सीट की बात की जाए, युगल किशोर शर्मा वर्सेस रमन भल्ला है, और कठुआ उधमपुर सीट की बात की जाए तो चौधरी लाल सिंह वर्सेस डॉक्टर जतेंद्र सिंह है। अब जम्मू कश्मीर की पूरी 5 सीटों की बात की जाए तो अभी तक जो ताजा रुझान है, 2 सीटों पर एनसी लीड कर रही है, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, और एक इंडिपेंडेंट सीट जो है बारामूला से, उस पर इंजीनियर रशीद जो हैं वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। अब मैं आपको पूरा लेखा जोखा बताता हूं कि कौन कितनी सीटों से लीड कर रहा है। एक बार मुझे लगता है कि आपको इंतजार था इस चीज का। जम्मू रियासी सीट से युगल किशोर शर्मा अभी तक 4,80,754 वोट अभी तक उन्होंने लिए हैं। लगभग 86,584 की लीड अभी तक ये रमन भल्ला से बनाए हुए हैं, आगे चल रहे हैं, और लगातार शुरुआती दौर से ये लीड बनी हुई है। तो कहा जा सकता है कि अगले 1-2 घंटे तक अगर ये लीड सही बनी रहती है, ये बरकरार रहती है, तो जाहिर सी बात है जम्मू रियासी सीट युगल किशोर जी जीत जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं उधमपुर सीट की, उधमपुर सीट की बात की जाए तो शुरुआती दौर से ही ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में जाती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर जतेंद्र सिंह ने अभी तक 2,55,382 वोट जो अभी तक हासिल किए हैं, 53,522 वोट से अपने प्रतिद्वंदी चौधरी लाल सिंह से आगे चल रहे हैं। 53,522 वोटों से डॉक्टर जतेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं, और ये बढ़त सुबह से, जब से ये काउंटिंग शुरू हुआ है, ये बढ़त तभी से बनी हुई है, लेकिन ये आंकड़ा जो है बढ़त का, ये लगातार बढ़ता गया। पहले 4,000, 8,000, 12,000, 16,000, 20,000, 30,000, अब ये बढ़त 53,522 वोटों से डॉक्टर जतेंद्र सिंह जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, कठुआ उधमपुर सीट से ये चुनाव लड़ रहे हैं, चौधरी लाल सिंह से ये 53,522 वोटों से आगे चल रहे हैं। उसी के साथ साथ बात की जाए जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं साथ की लगती, उन पर भी एक नज़र दौड़ा ली जाए कि कौन कहां पर क्या अपना बता रहा है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बात करने वाली सीट्स थी, यही 2 सीट्स थी, युगल किशोर शर्मा, डॉक्टर जतेंद्र सिंह। ये दोनों ही सीटें जो हैं अभी तक की बात की जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में जाती हुई नज़र आ रही हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अनंतनाग राजौरी सीट की बात की जाए तो लगातार शुरुआती दौर से मियां अल्ताफ अहमद जो हैं वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं महबूबा मुफ्ती से। महबूबा मुफ्ती 1,77,582 वोटों से पीछे चल रही हैं मियां अल्ताफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से आते हैं। ये बात हो गई अनंतनाग सीट से। उसके बाद बारामूला सीट में ये बड़ा दिलचस्प है, अब्दुल रशीद शेख, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, ये अपने प्रतिद्वंदी उमर अब्दुल्ला से, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस से आते हैं, इनसे 88,619 की वोटों की बढ़त लगातार इन्होंने बनाई हुई है इंजीनियर रशीद ने, जिनको कहा जाता है इंजीनियर रशीद। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उमर अब्दुल्ला, शुरुआती दौर से भी इन्होंने बढ़त बना ली थी, अभी भी सीट से इंजीनियर रशीद आगे चल रहे हैं। उसके बाद बात करें श्रीनगर सीट की, ये 5वीं सीट है। श्रीनगर सीट से आगा सईद, रहुल्ला मेहदी साहब, ये भी आगे चल रहे हैं, ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से आते हैं। 1,08,670 वोट से ये वहीदुर रहमान परा से आगे चल रहे हैं जो पीडीपी से हैं। तो जाहिर सी बात है कि 2 सीटों पर, जो टोटल जम्मू कश्मीर की 5 सीटें हैं, इसमें 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है, 2 सीटों पे एनसी की बढ़त है, और 1 सीट इंडिपेंडेंट जो बारामूला में है, इंजीनियर रशीद लगातार उस पर बढ़त बनाए हुए हैं। अभी एक नज़र जो दौड़ा ली जाए लद्दाख पर कि वहाँ की क्या है, यहाँ तक हमारे आंकड़े हैं जो हम चेक कर पा रहे हैं कि लद्दाख सीट पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं वो लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं।
ये तस्वीरें साफ हो गई। इनका नाम है मोहम्मद हनीफा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। अपने प्रतिद्वंदी से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं सिरिंग नामग्याल से ये 19,474 की बढ़त लगातार शुरुआती दौर से बनाए हुए हैं। तो टोटल जो आंकड़ा, जो समीकरण जो सामने आ रहा है, मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात कर रहा हूं। इसमें जम्मू कश्मीर में 5 सीटों पर जो लोकसभा 2024 के चुनाव हो रहे हैं, 2 पर भारतीय जनता पार्टी, 2 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, 1 पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बारामूला से इंजीनियर रशीद जो है वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, और लद्दाख से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो लगातार बढ़त है। और जम्मू का जिसको बेसब्री से इंतजार था, 2 सीटें जम्मू रियासी, जुगल किशोर शर्मा भारी मतों से आगे चल रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर जतेंद्र सिंह कठुआ उधमपुर सीट से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और ये दोनों सीटों पर जो बढ़त है ये काफी बड़ा आंकड़ा है, ये काफी बड़ा आंकड़ा है। अभी 2, 3, 4 घंटे की और काउंटिंग बाकी है। पता नहीं ये किस तरह से ये पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन लगातार बढ़त जो है वो बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की इन दोनों सीटों पर। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया था सिर्फ 2 ही सीटों से चुनाव लड़ेंगी, और दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी की जोली में जाती हुई नजर आ रही हैं। और बाकी ओवरऑल बात की जाए तो अभी इंडिया गठबंधन जो है 228 पे, और एनडीए बीजेपी गठबंधन एनडीए के साथ जो है वो 296, 297, 298 पर। अब ये फैसला बड़ा दिलचस्प होगा शाम को देखना कि क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं तो लग तो यही रहा है कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने वाली है। अब सवाल यह है कि एनडीए में जो इनके दल हैं, जो इसमें ग्रुप हैं, वो ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर अभी तक बहुमत तक नहीं पहुंच पाई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 370 के पार और एनडीए 400 के पार। वो जो एक एग्जिट पोल था वो पूरी तरह से धराशायी हो गया। अगर मैं इस वक्त की बात करूं, पूरी तरह से विपरीत है जो अभी के आंकड़े सामने आ रहे हैं। अब देखना यह बाकी होगा कि इंडिया गठबंधन जो है वो किस तरह से समीकरण पैदा कर पाता है। क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो तीसरी बार जिन्होंने चुनाव लगातार जीता था, क्या वो कर पाएंगे? यह बड़ा दिलचस्प होगा। सिर्फ कुछ घंटों की बात बाकी रह गई है, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। मैंने स्टेट सेंटिनल के माध्यम से सारा अपडेट आपके सामने रखा। आगे जो भी अपडेट रहेगा हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।